दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ी बहस किसी खिलाड़ी की फॉर्म को लेकर नहीं, बल्कि टीम इंडिया के टेस्ट प्रदर्शन को लेकर हो रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारतीय टेस्ट टीम पिछले 2 वर्षों में सही दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर धीरे धीरे अपना दबदबा खोती जा रही है। जब गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली थी, तब भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। खासकर टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में है। विदेशी दौरों पर संघर्ष, घरेलू मैदान पर अप्रत्याशित हार और लगातार अस्थिर प्रदर्शन ने चिंता बढ़ा दी है। हालिया श्रीलंका दौरे से पहले खेले गए अभ्यास मैच ने भी इन सवालों को और मजबूत कर दिया है। इस मुकाबले में श्रीलंका की मुख्य टेस्ट टीम नहीं, बल्कि उनकी रिजर्व टीम मैदान पर उतरी थी। इसके बावजूद पहले दिन का खेल पूरी तरह श्रीलंका के पक्ष में रहा। दिन समाप्त होने तक उन्होंने 8 विकेट पर 363 रन बना लिए थे और भारतीय गेंदबाज लंबे समय तक विकेट के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय टेस्ट टीम के साथ हो क्या रहा है। अगर पिछले कुछ समय के नतीजों पर नजर डालें तो भारत को घरेलू और विदेशी दोनों परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। घरेलू मैदान पर मजबूत मानी जाने वाली टीम कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में दबाव में दिखाई दी। विदेशी दौरों पर भी लगातार स्थिर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में भारत की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच में भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ सका। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, गुरनूर बरार, मानव सुतार और अन्य गेंदबाजों के बावजूद श्रीलंका के बल्लेबाज लगातार रन बनाते रहे। शुरुआती साझेदारी ने भारत को दबाव में डाल दिया और बाद में मिडिल ऑर्डर ने भी उस बढ़त को बनाए रखा। हालांकि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच था, लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले ऐसे प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक और मुद्दा जो चर्चा में है वो कोचिंग स्टाफ का है। टीम इंडिया के फील्डिंग प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यास मैच में कुछ आसान मौके छूटे, जिससे आलोचना और तेज हो गई। हालांकि किसी कोच की क्षमता का आकलन केवल उम्र के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बहस जरूर हो रही है कि क्या मौजूदा सपोर्ट स्टाफ टेस्ट क्रिकेट की जरूरतों के हिसाब से सही संतुलन दे पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग सोच की जरूरत है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट की मांग सीमित ओवरों के क्रिकेट से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ लंबे स्पेल, तकनीकी बल्लेबाजी, धैर्य और रणनीतिक कप्तानी की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कुछ लोग यह सुझाव भी दे रहे हैं कि टेस्ट टीम के लिए अलग कोचिंग संरचना पर विचार किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी सामने आता है। घरेलू क्रिकेट, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और युवा खिलाड़ियों के साथ उनके काम को देखते हुए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वे टेस्ट क्रिकेट के लिए उपयोगी विकल्प हो सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक राय है और इस पर कोई आधिकारिक चर्चा सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। इसीलिए पूरी तस्वीर को सिर्फ टेस्ट नतीजों के आधार पर देखना भी उचित नहीं होगा। किसी भी कोच का मूल्यांकन दीर्घकालिक से भी आधार पर देखना भी उचित नहीं होगा। यानी पूरी तस्वीर, योजना, खिलाड़ियों के विकास और टीम के संक्रमण काल को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की चिंता वास्तविक है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की उपलब्धता, फॉर्म और टीम संयोजन में बदलाव ने भारतीय टेस्ट टीम को एक संक्रमण काल में ला दिया है।